नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की कहानी है शादी.com। दोस्तों, स्टोरी पूरी सुने, आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। डोरबेल बज रही है पर कोई खोल ही नहीं रहा। रूही दोनों हाथों में सब्जी लिए कंधे पर पर्स लटकाए एक हाथ से किसी तरह पसीने को पोंछती है और फिर से बेल बजाती है। अंदर से आ रहे हैं की आवाज आती है। रूही टेंशन में आ जाती है, लगता है फिर आ गया। मोनू दरवाजा खोलता है और मुस्कुराकर बुआ नमस्ते। रूही मरे मन से जवाब देती है। पीछे से मम्मी जी की आवाज आती है, मोनू बेटा बुआ के हाथ से सामान ले लो। रूही, नहीं रहने दो, अंडे भी हैं। मोनू टीवी देखने बैठ जाता है और रूही सामान को किचन में रख देती है। रूही गुस्से में माँ से, ये फिर भाग के आ गया? माँ, भाग के नहीं आया है, संजीव ने भेजा है। तेरे मामा गए थे संजीव के पास तो उनके साथ गाड़ी में आ गया। मामू, सैनिक स्कूल का फॉर्म दिलवाना है। रूही गुस्से से, अब उसका फॉर्म भी हम लेके दें? माँ, संजीव इतना तक नहीं कर सकता। माँ, आहिस्ता बोलो, सोनू सुन लेगा और वो तुम्हारा भतीजा है। संजीव किसी ट्रेनिंग में बिजी है। रूही चिड़चिड़ा के अपने रूम में चली जाती है। फ्रेश होने के बाद कंप्यूटर ऑन करती है। माँ चाय लेके आती है। क्या हुआ, ऑफिस में झगड़ा हुआ है क्या? रूही कंप्यूटर की तरफ देखते हुए सिर ना में हिलाकर जवाब देती है। माँ, तो फिर क्या हुआ? रूही, कुछ नहीं हुआ। माँ, कुछ तो हुआ है, तभी तुम इतने गुस्से में हो। रूही माँ को देख के चिड़चिड़ा के, संजीव और वत्सला को पढ़ा लिखा दिया, अच्छे घर में शादी हो गई, लाइफ में सेटल हो गए, फिर भी सारे काम हमने ही करने हैं इनके। माँ, संजीव और वत्सला भाई बहन हैं तुम्हारे, कोई गैर नहीं। रूही, हाँ तो ठीक है, हमारी भी कोई जिंदगी है, अब भी इनके काम हम करते रहें। मोनू का फॉर्म लेना है तो हम लेके दें, वत्सला को कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो हम ठीक करें। माँ, हम ये कब तक करते रहेंगे? इरिटेट हो गई हूँ मैं इन लोगों से। ये लोग अपने काम खुद क्यों नहीं कर सकते? हमको भी 10 प्रॉब्लम हैं, हम जाते हैं क्या इनके पास? माँ अपना सिर झुका के शांत हो जाती है और फिर एक हाथ रूही के सिर पे फिरा के, तभी तो बोलती हूँ शादी कर ले, तू भी अपनी जिंदगी दुनिया बसा ले। क्या हुआ, वो तूने शादी.com में डाला था, कोई सही आया? रूही, उसमें सब टाइम पास करने वाले लोग आते हैं और दूसरे जो आते हैं उनमें से अधिकतर की एज 40, 50, 60 साल है। किसी को 2 बच्चे तो किसी की कोई दूसरी शादी करना चाहता है। माँ, पिछले साल 3 साल से देख रही हो, अब तो तुम भी 40 की हो गई हो। बेटा, कोई अच्छा रिश्ता और घर देख के कर ले, कोई बात नहीं, बच्चे हुए तो क्या, धीरे धीरे टाइम निकल जाता है। रूही माँ की बात सुनकर शांत रहती है और कंप्यूटर में कुछ करने लगती है। माँ उठ के रसोई में चली जाती है। थोड़ी देर में रूही रसोई में जाती है और माँ का हाथ बटाती है। रूही सब्जी चलाने लगती है और माँ को बोलती है, माँ, मैंने एक लड़का देखा है। माँ उत्सुकता से, अच्छा, कोई मिल गया कंप्यूटर से? नहीं माँ, वो शादी.com से नहीं है, वो मेरे साथ नौकरी करता है। माँ थोड़ी परेशान होके, जात कौन सी है? रूही, जात का पता नहीं पर मेरे ख्यालात उससे मिलते हैं। माँ, ठीक, मैं संजीव को बोलती हूँ, तुम उस लड़के को संडे को बुलाओ, संजीव भी मिल लेगा। रूही, माँ, संजीव को छोड़ो, पहले आप मिल लो। माँ, कहाँ रहता है? रूही, यहीं पास में रहता है। माँ थोड़ा चिंतित होके, कब से चल रहा है ये सब? रूही, माँ कुछ नहीं चल रहा, वो 6 महीने पहले ही तो मेरे ऑफिस में आया है, अभी वो आ रहा है, कुछ सामान ऑफिस में छूट गया था वो देने। माँ, अभी? रूही, अभी शादी की बात नहीं करेगा पर आप उससे एक बार मिल तो लो। माँ, अच्छा, मोनू को फिर अंदर बेडरूम में बैठा दो। रूही, मोनू बेटा, आप थोड़ी देर रूम में बैठ जाओ, कोई मेहमान आ रहे हैं। मोनू अंदर चला जाता है। तभी बेल बजती है। रूही दरवाजा खोलकर
करण को बैठने के लिए कहती है, फिर माँ को बुलाती है। माँ करण को देख के चौंक जाती है और करण को नमस्ते का जवाब देती है। रूही और करण ऑफिस की कुछ बातें करते हैं। माँ चाय बनाने के लिए बोलती है, पर करण टाइम ना होने के कारण मना कर देता है और रूही को फाइल देके चला जाता है। करण के जाते ही माँ आग बबूला हो जाती है। माँ, तुम पागल हो गई हो? रूही, क्यों, क्या हुआ? माँ, इससे शादी करोगी? ये लड़का है? रूही, हाँ, इसने मुझे 6 महीने पहले प्रपोज किया था। मैंने अभी तक कोई जवाब नहीं दिया। उसकी बहन ने भी मुझे 2-3 बात की है। माँ, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? समाज में हमारा थू-थू करवाओगी? रूही, क्यों, क्या प्रॉब्लम है? आपकी जात वाला नहीं है इसलिए? माँ, तुम्हारी एज 40 की और इसकी क्या एज है? रूही, वो 30 का है। रूही, वह मुझसे छोटा है इसलिए? माँ, छोटा नहीं, बहुत छोटा है। माँ, बेटा क्या तुमको मिलेगा रिश्तेदारी में हमारा मजाक बना के? रूही, माँ, पिछले 34 साल में कितने आए आपके रिश्तेदार? आपका समाज आपके दर्द में? 5 साल की थी जब मैं पापा छोड़ के चले गए, तब से लगी हुई हूँ सब कुछ संभालने में। संजीव वत्सला को पढ़ाया, उसकी शादी की, उनका घर बसाया और वो अपनी अपनी जगह सेट हो गए। माँ, तुम ये सब आज क्यों जता रही हो? रूही, माँ, जता नहीं रही हूँ, बता रही हूँ। बचपन में आपके साथ लिफाफे बनाती थी, पापड़ बनाती थी, फिर उनको बेचना भी किस तरह से मेरे दोनों छोटे भाई बहन अच्छी तरह से पढ़ लें, इनकी अच्छी नौकरी लग जाए। फिर संजीव और वत्सला की शादी करवाई, वो EMI खत्म होते हुए ये घर लिया, हम लोग सही से रह सकें, नहीं तो आपका समाज और रिश्तेदार क्या बोलेंगे। और इस घर की EMI तो अभी तक चल रही है। माँ, संजीव ने बोला था वो दे देगा। रूही, माँ, पिछले 5 साल से एक बार EMI भरी है उसने? उसका हर महीने कुछ न कुछ हो जाता है और मेरे को किसी से मांगने की आदत नहीं, जैसे भी हो चुका दूंगी। रूही, माँ, मैं इंसान नहीं हूँ? माँ रूही को देखती है। रूही, मैं रोबोट हूँ जो बस काम करता रहता है और 24 घंटे भागता रहता है। मेरे को पता ही नहीं चलता कि मैं कब से 4 से 40 साल की हो गई। लोग 20-25 साल में कैसे मजे से अपनी जिंदगी जीते हैं, ये मैंने करण में देखा है। मैंने उसके अंदर अपनी जिंदगी तो जीने का जज्बा देख लिया। मैंने अपने कॉलेज लाइफ में या अपनी जवानी में जो कुछ भी मैंने नहीं किया, मैं करण के साथ करना चाहती हूँ। मैं उसके साथ जिंदगी के वो साल फिर से जीना चाहती हूँ जिसको मैंने अपनी मेहनत के समय में खो दिया। वो एक यंग लड़का है और मैं भी वह सब करना चाहती हूँ जो वो लोग करते हैं। मैं वो हाल पर जीना चाहती हूँ जो मैंने इतने साल स्ट्रगल करने में खो दिए। मैं किसी 55 साल के आदमी से शादी करके उसके बच्चे को नहीं देख सकती। मैं नहीं चाहती कि मैं एक ऐसे इंसान की वाइफ बनूं जिसको अपने बच्चों के लिए केयर टेकर चाहिए। मैं उस आदमी से शादी नहीं करना चाहती जिसकी एक टांग कब्र में और दूसरी केले के छिलके में है। आपका समाज क्या कहेगा इस पर? इसको यंग लड़के पसंद नहीं। मेरे चरित्र पर कोई सवाल उठाएगा, 2-4 उल्टी बातें करेगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी लड़की के चरित्र का सर्टिफिकेट देने वाला ये समाज कौन है? हर लड़की को अपने आप को किसी दूसरे से बेहतर जानती है। मैं करण के साथ अपनी ज़िंदगी रिवाइंड करना चाहती हूँ। दोस्तों, क्या आप रूही के फैसले से सहमत हैं? अपने सुझाव कमेंट बॉक्स के माध्यम से ज़रूर दें और कहानी कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। कहानी पूरी सुनने के लिए धन्यवाद।